इदं विष्णुं चक्रमे पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि महा, ऐसे दिखाइए। धूपं दीपं दर्शयामि महा, हाथ धोइए। हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः, मिठाई चढ़ा दी। नाभ्यासी निवेद्यम निवेदयामि महा, जल का छींटा करेंगे। पुनः आचमनीय जल स्नानम समर्पयामि महा। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि महा। तांबूलम पूगी फलानि समर्पयामि महा, कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। पूजा फल समृद्धक्षय दक्षिणा चातवाग्रतः, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि महा। ये लीजिए, ये फल है और मिठाई है पितरों के नाम का। पितरों के नाम पे कपड़े दिए जाते हैं, 5 कपड़े, तो उसकी जगह कुछ दक्षिणा कर लीजिएगा, संकल्प कर लीजिए जो भी मन में है ना, कपड़े की जगह दक्षिणा दे दीजिएगा। जैसे धोती कुर्ता गमछा बनियान जो भी होता है अपने घर के बड़े बुजुर्गों के नाम में दिया जाता है, ठीक है। हाथ लगा लीजिए। ओम हरि ओम महापित्र महा हरि ओम महा सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादते तुभ्यं वापसी प्रतिग्रहणामि। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, यहाँ चढ़ा दीजिए। ओम हरि ओम महा, चल लीजिए सीधे हाथ में, आप हाथ लगा लो, बोले हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तृतीय प्रारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्त मनवंतरे अष्टाविशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांग देशे श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रे पीतमपुरा क्षेत्रे दिल्ली प्रदेशे एनपी ब्लॉक मध्ये मकान नंबर 78 बताया आपने 78 नमो नमः सर्व पितृ प्रसन्नोस्तु। हरि ओम वस्त्रदानं द्रव दक्षिणादानं फलदान विष्ठान दान संकल्प हम करिष्ये। 3 बार ऐसे घुमाइए और की कटोरी दीजिए इधर, हल्का सा कर दीजिए, ब्राह्मण का वो थोड़ा सा सम्मान होता है, बस हल्का सा कीजिए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय, थोड़ा चावल लगा दीजिए, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे यहाँ पे ऐसे दोनों हाथ जोड़िए, आप भी करिए। बोलिए सर्व पितृ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बस ये इधर रख दीजिए, कलश के इधर, यहाँ कलश है। उनका इतिहास कहता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के हर रोज पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को दुखी देख करके एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर के कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप रोज दुखी होकर के क्यों घूमते हो पृथ्वी पर? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। तब जो है वो गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीबी से अपना जीवन बिता रहा हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं, किसी प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनाता हूं। एक समय वही जो गरीब ब्राह्मण करके फिर ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझको भी बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। धन कहते हैं पैसे को, धान्य कहते हैं संतान। तो वो कहते हैं इनके यहाँ इनका पूजन करने से भगवान ने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी। क्योंकि जब भी जीव भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसके योगक्षेम वहाम्यहम्, उसके सुख दुख हानि लाभ हर चीज के मालिक भगवान हो जाते हैं। फिर वो जो करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, जिसमें जीव का कल्याण हो वही काम करते हैं। इसीलिए जब जब ईश्वर के शरण में परमा जीव जाता है, तब तब उसका भला हो जाता है। तो वही कहते हैं, उसके बाद में वो बहुत प्रसन्न हुआ लकड़हारा, भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद लिया और भोजन करने के बाद अपने घर को गया।
अब लकड़हारे ने भी ये सोच लिया कि मैं भी ये पूजन करूंगा, क्योंकि वो भी बड़ा गरीब था, बड़ा परेशान था। किसी दिन लकड़ियां उसकी बिकती थी, किसी दिन नहीं बिकती थी। किसी दिन उनके यहाँ बेचारे के यहाँ भोजन पानी बने, किसी दिन ना बने। ऐसा सोच करके उसने भी संकल्प कर लिया, तो जब भी शुभ संकल्प करेंगे हमारा सारा काम प्रभु करेंगे। तो वो लकड़ी बेचने के लिए गया, और जब वो सुबह उठा ना लकड़ी बेचने के लिए, तो उसने सोच लिया कि आज मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूं, और भगवान इससे मेरे को जो भी मुनाफा देंगे उसी से मैं भगवान की कथा करूंगा, बढ़िया से बढ़िया कथा कराऊंगा। कभी भी जब भी भगवान का पूजन पाठ करो, मन में यह प्रयत्न करो कि अच्छे से अच्छा करना है। संसार के लिए कम खर्च कर देना, पर भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करना, क्योंकि ये अक्षय होता है। जैसे हम घर बार के लिए, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री के लिए हम लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, करना भी चाहिए, धर्म है। लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है परमात्मा के लिए खर्च करना, क्योंकि यही धर्म आपको लगता है, यही दान आपको लगता है। लोग क्या करते हैं, जब भगवान का पूजन पाठ होता है कहते हैं मेरे पास व्यवस्था नहीं, और जब संसार का कोई काम होता है, शादी ब्याह हो गया या कहीं कोई घर बार खरीदना हो गया, दुकान मकान बनाना हो गया, उसके उस टाइम लाखों करोड़ों हो जाएगा, पर भगवान के लिए नहीं होगा। ऐसे जब घर में कोई बीमारी आएगी, लाखों करोड़ों रुपया स्वाहा हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा, उसमें भी खर्चा हो जाएगा, लेकिन भगवान के निमित्त नहीं होगा। तो कहते हैं भगवान तुमको कोई ठगे, इससे पहले तुम स्वयं अपने आप को ठगना स्वीकार करो। इससे पहले तुम स्वयं को ठग लो। स्वयं को ठगने का अर्थ क्या है? भगवान का पूजन अच्छे से अच्छा करो, बढ़िया से बढ़िया करो। जितना परमात्मा ने दिया है, ये नहीं कहता हूं कर्जा लेके करो, परेशानी से करो, पर जितना भगवान ने दिया है ईमानदारी पूर्वक करो। ऐसा नहीं है जेब में रखे हो 10 रुपया भगवान को दिखाओ चवन्नी। परमात्मा को कोई चीज की आस नहीं है। परमात्मा सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं। आपके पास अगर 10 रुपया है, उस हिसाब से खर्चा करो, 1 रुपया 1 रुपये में करो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक करो। तो जब भी ये करते हैं तो कहते हैं उसने सोचा कि आज मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। रोज उसकी लकड़ियां नहीं बिकती, पर आज उसने सोचा कि लकड़ी बेचने जा रहा हूं और जो भी मुनाफा होगा मैं इसी पैसे से भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा सोच करके वो जो है लकड़ियां अपने सिर पर रख करके परमात्मा के आशीर्वाद से, जब इंसान का दुख का टाइम आता है तब भगवान उसके सारे रास्ते बंद कर देते हैं, और जब सुख का टाइम आता है भगवान उसके सारे रास्ते खोल देते हैं। अभी देखिए, मैंने 3-4 बार कथा में बताया कि जैसे पंडित जी ने सोचा कि आज मैं दान मांगने के लिए जा रहा हूँ, भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, मुझको जो भी भिक्षा मिलेगी उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। तो भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान की कृपा हुई, वो धनिकों की बस्ती में पहुंच गए जहां पर अच्छे संपन्न लोग रहते थे, और पंडित जी को इतना मिल गया जितना उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि वो शुभ संकल्प लेके चले। इसीलिए ऐसे ही ये लकड़हारा है, ये लकड़ी बेचने के लिए आज सोचा कि आज मैं भगवान का पूजन करूंगा, जो भी मुनाफा होगा इससे, मेरी कमाई से जो भी बरकत होगी उसी बरकत से मैं अच्छे से अच्छा भगवान का पूजन करूंगा। भगवान ने अपने अदृश्य शक्ति के द्वारा वही लकड़ियों को चंदन की लकड़ी बना दी, और उसका जो है बहुत अच्छे दामों में उसकी बिक्री हो गई। तब वो आया प्रेम पूर्वक, उसने जो है भगवान का सामान लेकर के आया। सामान में केला, शक्कर, शहद, सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने सबको बुलाया। कथा भागवत जब भी करें, कोशिश करें अपने घर के लोग जरूर आए, अपने परिवार के लोग जरूर आए। अगर ना आ सके तो फोन के द्वारा तो जरूर सूचना पहुंचा सकते। आजकल फोन एक ऐसा माध्यम हो गया है, इंसान यहाँ बैठे बैठे पूरे दुनिया की सैर कर सकता है, पूरे दुनिया में आ जा सकता है। तो फोन के द्वारा सबको सूचना कर दे, एक दिन पहले कर दे कि कल हमारे यहाँ कथा होनी, आप सबको आना है। जो ना आ सके वीडियो कॉलिंग के जरिए वहां से वो कथा जरूर देखे, क्योंकि कथा देखने का भी पुण्य होता है। और अभी जो कोरोना का टाइम आया था,
उसमें तो फोन ने तो कमाल कर दिया। जो आदमी बैठा है लाखों करोड़ों दूर कोस, वो यहाँ बैठे बैठे उसने अपना सारा काम कर लिया। मैंने भी कई सारी पूजाएं की है, बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे पूजन करवाया है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया। तो बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए कथा भागवत में। बुरे काम में मत बुलाओ, लेकिन अच्छे काम में सबको बुलाओ। बुलाने से क्या होता है, जब आदमी अच्छे काम को देखता है, सुनता है, समझता है, उसके मन में भी प्रेरणा होती है। और अच्छी प्रेरणा देने में हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छे काम को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम को बढ़ाना चाहिए। तब उसने सबको बुलाया और विधि विधान पूर्वक भगवान जी का पूजन किया। और जब उसने पूजन किया तो भगवान के आशीर्वाद से उसको भगवान ने धन का आशीर्वाद दिया, संतान का आशीर्वाद दिया, और जितने प्रकार की कमियां थी वो सारी कमियों को भगवान ने दूर कर दिया। और जितने प्रकार के सुख हैं वो सभी सुख भगवान ने उसको दिए। और इस तरीके से भगवान के सामने रख दीजिए, और इस तरीके से सब सामग्रियों को ला करके धीरे धीरे वो अपना जीवन प्रसन्नता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु भूल से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते हुए देख करके चोर ने घबरा करके राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और वे भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध करके ले गए और राजा के समीप जाकर के बोले, हम ये दो चोर पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुनी ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। पुत्रोत उत्पन्नो हम्मः, अपने सभी पितरों का ध्यान कीजिए। ओम देवताभ्या पितृव्यस्य महायोगी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण दैत्य तेजांसी स्वान पूर्यान या जगात सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो न सुतानि व स्वाहा स्वर्व चर्चित कष्टे करोज्वल शुभाय खर्गो भवतु चांडिका त्वम निरताभ्यम स्वाहा।